अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस होता क्या है? हमें पता है एक जीन पेयर में दो अलील्स होते हैं। अगर हेट्रोजाइगस जीन पेयर की बात करें तो कैपिटल लेटर वाला जिसका एक्सप्रेशन होगा या जो अलील एक्सप्रेस होगा उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, और जो अलील एक्सप्रेस नहीं होगा उसे रिसेसिव अलील कहते हैं। तो डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। एक जीन पेयर के दो अलील्स हैं, उसमें से एक अलील का अपने पार्टनर अलील पे जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, जो भी उसकी फिनोटाइप आएगी, वो डोमिनेंस रिलेशनशिप में आएंगे। तो इस बेसिस पे चार टाइप्स हैं डोमिनेंस की: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। तो सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही मास्क कर देगा, उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। जैसे कि हमने पीछे मेंडल लॉ में जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उसमें सब में कंप्लीट डोमिनेंस थी। कैसे थी? एक ट्रेट हमने स्टडी की थी सीड शेप की। सीड शेप के राउंड के लिए F1 जनरेशन में जितने भी बने थे सीड्स वो ये जीनोटाइप के थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। लेकिन पेरेंटल जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन था राउंड सीड के लिए वो था कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल आर ये भी राउंड सीड है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड सीड है। तो ये मेंडल की खुशकिस्मती थी, जो भी इसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे उन सब में इसने कंप्लीट डोमिनेंस ही ऑब्जर्व की थी। अगर ट्रू ब्रीडिंग येलो के साथ इसने ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन को क्रॉस कराया था तो सारे के सारे F1 जनरेशन में येलो ही आए थे, पिंक या ब्लू नहीं आए थे। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन जब 4 o'clock फ्लावर को स्टडी किया गया तो ऐसा नहीं हुआ, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आई। एक साइंटिस्ट था कार्ल कॉलिंस, उसने 1899 में 4 o'clock फ्लावर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। दो तरह के फ्लावर्स लिए उसने, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर। ट्रू ब्रीडिंग रेड के लिए उसने जीनोटाइप यूज की R1 और ट्रू ब्रीडिंग वाइट के लिए जीनोटाइप यूज की R1 क्रॉस R2 तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो R1 R2 बनेगा। तो F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स आए ना वो रेड थे ना वो वाइट थे, वो सारे के सारे पिंक थे। मतलब क्या हुआ इसका? जब रेड और वाइट दोनों कंबाइन किए तो इन दोनों की फिनोटाइप्स ब्लेंड कर गई। रेड और वाइट को मिक्स किया तो पिंक बन गया। वो जैसे नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बना देते थे, ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बना देते थे। वो कलर ब्लेंडिंग ये सारा कुछ इसी में हुआ है। फिर उसने F1 को सेल्फ फर्टिलाइज कराया, F1 क्रॉस F1। तो F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप्स आई या फिनोटाइप्स भी आई उनकी फिर ये रेशो आई 1:2:1। एक फ्लावर रेड आया, एक फ्लावर वाइट आया और 2 फ्लावर्स पिंक आए। तो यहाँ से इसने एक और कंक्लूजन निकाली है, रेड और वाइट फ्लावर जो F2 जनरेशन में वापस आ गए थे, इसने कहा कि ये जीनोटिपिकली नहीं फिनोटिपिकली ब्लेंड हुए थे। जब ये जीन्स ये एलील्स वापस कंबाइन करेंगे तो रेड और वाइट दोबारा अपीयर हो जाएंगे। तो ऐसी डोमिनेंस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।